अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए ये बात कि पाकिस्तान में जदीद सहाफ़त के बानी जनाब ज़िया शाहिद साहब इस दुनिया में नहीं, कल रात उनका इंतकाल हुआ। वो काफ़ी अरसे से अलीम थे और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में इन दिनों उनका इलाज हो रहा था, जहाँ पे वो इलाज थे। तो कल रात उनका इंतकाल हो गया। तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सहाफ़त का नाम है, पूरी दुनिया इस चीज़ पर अफसोस कर रही है और ताज़ियत कर रही है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे उनके शागिर्द ना हो। वो जिस तरह एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट थे, बिल्कुल इसी तरह थे। और शुरू दिन से लेकर जब तक उनकी मतलब वो खबरें में काम कर रहे थे एज ए चीफ एडिटर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एक बच्चे से लेकर और बड़े जर्नलिस्ट तक भी उनसे सीखने के लिए आते रहे। तो मेरा उनका साथ कमोबेश कोई 15 साल कह सकते हैं या 16 साल कह सकते हैं। 1999 की बात है, जब मैं रोज़नामा लश्कर में होता था, एक का अखबार था लश्कर और असास। तो वहाँ पे जब वो अखबार ख़त्म होने लगा या कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे याद नहीं, तो मुझे कहने लगे कि आप एक नया अखबार आया है जिसका नाम ही नया अखबार है, तो आप ना वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे एक शोबिज़ रिपोर्टर की ज़रूरत है। तो मैंने जो ज़िया साहब के बारे में सुना हुआ था कि वो बहुत बारूब है और नए लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा वो काम देते हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे मतलब काम मुझे ना मिले, मुझे कोई जॉब ना मिले, लेकिन मैं खबरें में ज़िया साहब के पास नहीं जाऊँगा। तब किस्मत में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे वहाँ ही नौकरी मिल गई। मैं जब गया हूँ तो मुझे 1 या 2 दिन के बाद बताया जी नया कल्चर रिपोर्टर आया रोज़नामा नया अखबार में। तो मेरा उनसे आमना सामना, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू के दौरान ही मैं बहुत ही घबराया हुआ और बहुत ही मतलब परेशान था कि पता नहीं मुझे रखेंगे या मेरी सिलेक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर होता था वो आम इदारों की तरह फ़ौरन नहीं मिल जाता था, बल्कि 2, 3, 4 महीने के। उन्होंने भी मतलब मेरा पूछा कि पहले क्या, मैंने कहा जी मैं पहले आजकल में थोड़ा सा काम किया, फिर असास में किया, फिर लश्कर में किया। एजुकेशन के बारे में पूछा, मैंने कहा जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। बहुत खुश हुए, कहने लगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम लिख सकते हो। मैंने कहा जी लिखने का इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, 1-2 साल ही मैंने काम किया है। तो कहने नहीं 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 आप बेटा काम शुरू करो। तो यूँ मेरा उनके ज़रिए साया मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उर्दू जर्नलिज्म में जो कुछ भी सीखा है, अलिफ से लेकर ये तक या A to Z, वो उन्हीं के इदारे में रहकर सीखा है। आम इदारों में लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि मेरी कोई मतलब एजुकेशन उसकी मीडिया की तो नहीं थी, मैं तो एक कम फॉर्मल एजुकेशन करके यहाँ पे आया हुआ था। तो जो डे 1 से हम लिखते थे, कोई न्यूज़ लिखते थे, जो एडिटर देखते थे, या उन्हें क्योंकि शोबिज़ का और स्पोर्ट्स का उन्हें खुद बहुत शौक़ था, तो वो कोई भी लाइन होती थी वो खुद उसको देखते थे और ख़ुद उसमें गलतियाँ निकालते थे। और फिर वो उनका अंदाज़ कुछ इस तरह से होता था कि उनकी डांट में भी एक प्यार और एक सिखाने का मतलब उस्ताद वाली मोहब्बत और शफ़क़त वो छुपी होती थी। हमें ज़ाहिर बहुत बुरा लगता था, मीटिंग होती थी, सब बहुत सारे लोग बैठे होते थे, वो यार आज तेनू बड़ा चीफ साहब ने यार बहुत तेन वंज किया है, वो तेरी फलानी मिसिंग आ गई है। मिसिंग का वो बहुत, उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं होता था, टेलीविजन चैनल भी इतने नहीं होते थे, तो सोर्स ऑफ न्यूज़ जो जर्नलिस्ट का वाहिद होता था उसके पास ही होता था, उसके पास ही न्यूज़ आनी है। अब होता था तमाम अखबारों में मुकाबला होता था, पाकिस्तान भी है, जंग भी है, पाकिस्तान भी है, और इस तरह एक्सप्रेस भी। तो वहाँ तमाम सीनियर लोग बैठे हुए थे। मैं चूँकि दोपहर के अखबार में था, तो मेरे पास जो है कोई खबर ऐसी चीज़ होती नहीं थी, तो मुझे उनके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत पड़ती। खैर फिर वहाँ पे जो मेरे और सीनियर थे, कामरान मुराया साहब थे, राना नज़ीर ताहिर साहब ने भी काम किया, और बहुत सारे लोग जो मेरे तारिक मसूद साहब थे, फिर जैन बदरी साहब भी आ गए। इस तरह लोग आते गए और जाते गए, लेकिन मुझे कमोबेश तो 15 साल वहाँ काम करने का मौका मिला। और इस दौरान बहुत दफ़ा मुझे जाना पड़ा, कई दफ़ा मैंने खुद रिज़ाइन किया, और कई दफ़ा उन्होंने मुझे खुद निकाला मेरी गलतियों की वजह से। और जब भी उनका बड़ापन ये देखें कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा कि अशफाक आपने कल ऑफिस आना है, तो मैं फिर इस बात पे सोच के आ जाता था कि वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, तो मैं फिर दोबारा चला जाता था। तो कोशिश करता कि जो गलती अगर मुझे माजी में हुई तो वो आइंदा मैं ना करूं। तो शोबिज़ जर्नलिज्म में आजकल आप देखते हैं कि हर बंदे ने मोबाइल जर्नलिज्म को बहुत आसान समझ लिया, और जिसको देखें जी आप कौन है जी, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है। वो लोग जो 15-20 साल यहाँ पर प्रैक्टिकली उर्दू अखबारात में काम करके आएँ और लिख के आएँ, माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि आज के जो हमारे बहुत सारे सीनियर जिनको 10-10 से 12-12 साल हो गए, जो लोग चैनल में भी हैं, उन्हें लिखना भी नहीं आया। वो ख़बर का एक टिकर बना लेंगे या एक शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन जो न्यूज़ मेकिंग ख़बरें में ज़िया शाहिद ने सिखाई है कि ख़बर होती कैसे, ख़बर का इंट्रो कैसे है, ख़बर में हकीकत को कैसे नुमायाँ करना है, वो सिर्फ ज़िया शाहिद का ही खासा था।
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پاکستان میڈیا انڈسٹری کی پاکستانی شوبز انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، چاہے فلم انڈسٹری ہے، چاہے وہ تھیٹر انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، اس میں سب سے جو مقبول جرنلسٹ ہیں وہ بلا شبہ ضیاء شاہی ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو پودے انہوں نے لگائے ہیں وہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہتر سے بہتر جرنلزم کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔